एक बार एक हरे भरे जंगल के किसी शांत कोने में एक चिड़िया बसी हुई थी, जिसका नाम सोना था। वह अपने दो प्यारे छोटे छोटे बच्चों के साथ वहां रहती थी। उसके सुंदर और आरामदायक घर एक लंबे बरगद के पेड़ की शाखाओं में था। वह एक साहसी और समर्पित माँ थी। सोना रोज अपने बच्चों को जीवन जीने का पाठ पढ़ाती, उन्हें कैसे उड़ना है, खाने की तलाश कैसे करनी है, मुसीबत के समय अपनी रक्षा कैसे करनी है। इस तरह ये सब बातें रोज सोना अपने बच्चों को सिखाती। सोना रोज सोते समय उन्हें मीठा और सुरीला गीत गाकर सुनाती थी। सोना का एक पुराना दोस्त एक चिड़ा था, जिसका नाम चीकू था। वह पास के पेड़ पर ही रहता था। वह अक्सर सोना के साथ खाने की तलाश में उसके साथ जाया करता था। एक दिन जब सोना बच्चों के लिए खाना लेने निकली, उसका दोस्त चीकू भी आ गया। चीकू ने सोना से पूछा, सोना, क्या तुमने उस क्रूर चील के बारे में सुना है? कल उसने कबूतरी के बच्चों को अपना खाना बना लिया। सभी कबूतरी के लिए दुखी हैं। सारे पक्षी अपने अपने बच्चों को लेकर बहुत डरे हुए हैं। अगर वो समय से न आती तो वो दुष्ट चील उसके तीसरे बच्चे को भी खा जाता। देखो सोना, मैं तुम्हें डरा नहीं रहा, बल्कि बहुत भारी दिल से बता रहा हूँ। उस चील की निगाह अब तुम्हारे घर पर है। मैंने उसे आज तुम्हारे घर के ऊपर घूमते हुए देखा। तुम्हें अब सावधानी से रहना होगा। सोना चीकू की बात सुनकर डर गई। उसका दिल दहल गया। घर पहुंचने पर उसने अपने प्यारे बच्चों को गले से लगाया। वह जानती थी कि उसके बच्चे अब खतरे में हैं। सुबह होते ही सोना ने अपने दोस्त चीकू से मदद मांगी। सोना ने चीकू से कहा, चीकू भाई, हमें उस अत्याचारी चील को यहाँ से भगाना ही होगा, वरना वो हम सब के बच्चे बारी बारी से खा जाएगा। चीकू सोना की बात से सहमत था। फिर सोना ने अपनी योजना चीकू को विस्तार से समझाई। सोना ने अपने बच्चों को चीकू के घर छोड़ दिया। दोनों दूसरे पक्षियों से मदद मांगने निकल गए। सीधा सामना करने की बजाय सोना ने अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करके उस अत्याचारी चील को बेवकूफ बनाने का निर्णय लिया। उसने चीकू और दूसरे पक्षियों की मदद से अपने घोंसले के अंदर उसने पत्थर और कंकड़ रख दिए और उन्हें घास से ढक दिया। उसने घोंसले की बनावट इस प्रकार की मानो उसमें स्वयं उसके बच्चे बैठे हों। सोना जानती थी कि चील की तेज आंखें इस घोंसले को देखेंगी। सभी पक्षी आसपास छुप गए। चील सोना के घर के ऊपर चक्कर काटने लगा। बच्चों को अकेला समझकर वह सोना के घर पर उतर गया। जैसे ही उसने हमला किया, उसकी चोंच पत्थर से टकरा गई। उसने देखा सिवाय पत्थर, कंकड़ और घास के उसमें कुछ नहीं है। धोखा खाकर वह गुस्से से चिल्लाया। तभी सारे पक्षी तेजी से आए और चील पर हमला बोल दिया। सबने अपनी चोंच मार मारकर चील को घायल कर दिया और दूर भगा दिया। इस तरह सोना की बुद्धिमानी से बनाई योजना काम कर गई। सब खुशी से चहकने लगे। सोना, तुम्हारे अंदर इतना साहस कैसे आया? तुमने अपने बच्चों के साथ साथ हम सबकी जान बचाई है। सोना ने कहा, मुझे पता है कि बुद्धिमानी, तेज सोच और सबके साथ से बड़ी मुसीबत से निपटा जा सकता है। बस इसी सोच से आज हम सब ने मिलकर एक बड़ी मुसीबत का सामना किया और हम जीत भी गए। इस तरह ये सबके लिए एक यादगार घटना बनकर रह गई। और तभी से सभी पक्षी अपने बच्चों को कहानी के रूप में इस सच्ची घटना को सुनाते, ताकि वे भी अपने बच्चों को निडर और साहसी बना सके। दोस्तों, हमें जल्दबाजी में कभी कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। हमेशा सूझबूझ और बुद्धिमानी के साथ काम करना चाहिए। एक साथ मिलकर हम बड़ी से बड़ी मुसीबत का सामना कर सकते हैं। आइए सुनते हैं अगली कहानी। एक जंगल में एक खतरनाक शेर रहता था। जंगल के सारे जानवर शेर से डरते थे, क्योंकि जो भी शेर के रास्ते में आता था, शेर उसको मार देता था। शेर जहां भी जाता, सारे जानवर डरकर वहां से भाग जाते थे। एक दिन शेर पानी पीने के लिए तालाब के पास आया। शेर ने देखा कि पास में एक मगरमच्छ बैठकर आराम से धूप सेंक रहा है।
शेर पहले तो हैरानी से उसे देखता रहा कि अभी मगरमच्छ उठेगा और उसे देखते ही डर से भाग जाएगा। मगरमच्छ तो आराम से जमीन पर पड़े धूप सेकता रहा। शेर को यह बात अच्छी नहीं लगी कि कोई उसके सामने इतना निर्भीक होकर आराम करे। शेर मगर से बोला, क्यों रे मगरमच्छ, तुझे दिखलाई नहीं देता क्या? यहाँ जंगल का राजा पानी पी रहा है और तू मेरे सामने लेटा हुआ है और आराम से धूप सेंक रहा है। क्या तू ये नहीं जानता कि जहाँ भी मैं जाता हूँ वहां से सब डर कर भाग जाते हैं? किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि कोई मेरे सामने खड़ा हो सके। शेर की बात सुनकर मगरमच्छ बोला, तुम होगे जंगल के राजा, तो अपना रुतबा अपने पास रखो। मैं भी कोई ऐसा वैसा नहीं हूँ। मैं भी पानी में रहने वाला इस तालाब का राजा हूँ और मैंने किसी से डरना नहीं सीखा। मगरमच्छ की बात सुनकर शेर को गुस्सा आ गया और उसने जोर से दहाड़कर उसे डराने की कोशिश की, पर मगरमच्छ टस से मस नहीं हुआ। ये देखकर शेर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और शेर ने मगरमच्छ पर हमला कर दिया। अचानक हुए हमले से मगरमच्छ को संभलने का मौका नहीं मिला और उस समय मगरमच्छ जमीन पर था, इसलिए शेर ने मगरमच्छ को बुरी तरह से घायल कर दिया। मगरमच्छ ने किसी तरह तालाब में घुसकर अपनी जान बचाई। शेर के द्वारा की गई इस बेइज्जती से मगरमच्छ को बहुत गुस्सा आया और मगरमच्छ भी किसी तरह शेर से अपना बदला लेना चाहता था। और एक दिन उसे ये मौका मिल भी गया। हुआ ये कि एक दिन शेर को जंगल में किसी दूसरी जगह पर जाना था। जंगल के उस हिस्से तक जाने के लिए तालाब को पार करना पड़ता था। शेर बड़े ही आराम से तालाब पार कर रहा था, तभी मगरमच्छ ने शेर को देख लिया। मगरमच्छ शेर से अपना बदला लेना चाहता था, इसीलिए मगर ने शेर पर हमला कर दिया। इस बार किस्मत ने मगरमच्छ का साथ दिया, क्योंकि इस बार लड़ाई पानी के अंदर थी, इसीलिए मगरमच्छ ने शेर को बुरी तरह से घायल कर दिया। शेर किसी भी तरह अपनी जान बचाना चाहता था। शेर तेजी से किनारे की तरफ बढ़ा और तालाब से निकलकर उसने अपनी जान बचाई, किंतु इस लड़ाई में शेर बुरी तरह से घायल हो गया था। शेर को भी समझ में आ गया था कि पानी में रहकर कभी भी मगरमच्छ से बैर नहीं करना चाहिए, अर्थात आश्रयदाता से कभी शत्रुता नहीं करना चाहिए। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आइए सुनते हैं अगली कहानी। एक बुढ़िया के पास एक गाय थी। बुढ़िया उसे बहुत ही प्यार करती थी और प्यार से उसे गौरी कहकर बुलाती थी। प्रतिदिन सुबह दूध दुहने के बाद बुढ़िया गाय को चरने के लिए छोड़ देती थी। शाम होते ही गाय वापस घर आ जाती थी, किंतु एक दिन गाय समय से घर नहीं लौटी। चिंता में डूबी बुढ़िया गाय को खोजने निकल पड़ी। बुढ़िया ने देखा कि नदी किनारे एक खेत में उसकी गाय खड़ी घास खा रही थी। वह पास गई और बोली, गौरी घर चलो ना। वह चुपचाप खड़ी रही। बुढ़िया के बार बार कहने पर बोली, मैं नहीं चलूंगी, क्या करूंगी घर जाकर। बुढ़िया ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, पर गाय नहीं मानी। बुढ़िया की समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उदास मन से बुढ़िया वापस लौटने लगी। तभी उसे वहां एक कुत्ता खड़ा दिखा। वह कुत्ते से बोली, तुम तो आदमी की बहुत सेवा करते हो, मेरा भी एक काम कर दो। मेरी गाय घर नहीं आ रही है, तुम इसे काट लो, मैं इसका दूध तुम्हें भी दूंगी। कुत्ता बोला, नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं नहीं काटूंगा। जब गाय ने मुझे कुछ नहीं कहा तो मैं बिना बात उसे क्यों काटूं? कुत्ते के मना करने के बाद अब बुढ़िया सोच रही थी कि क्या करे। थोड़ा आगे जाने पर उसे पेड़ के नीचे एक लकड़ी का डंडा दिखाई दिया। वह डंडे के पास जाकर बोल, डंडे तुम मेरा एक काम कर दो, एक कुत्ते को मारो, वो मेरी गाय को नहीं काटता है। डंडे ने कहा, तो मैं क्या करूं? मैं नहीं मारूंगा, मैं बिना वजह किसी को नहीं मारता। तुम किसी और से कहो। दुखी मन से बुढ़िया आगे जाने को थी, तभी उसे आग दिखी। बुढ़िया ने वहां जाकर आग से कहा, कृपया तुम मेरा एक काम कर दो,
तुम इस डंडे को जला दो क्योंकि डंडा कुत्ते को नहीं मार रहा, जिससे कुत्ता मेरे गाय को नहीं काट रहा है। इसी वजह से मेरी गाय घर नहीं जा रही है और मुझे दूध नहीं मिल रहा है। आग ने भी डंडे को जलाने से साफ इनकार कर दिया। बुढ़िया फिर दुखी मन से थोड़ी देर वहीं खड़ी रही। तभी उसे बहती नदी का ध्यान आया। जहां गाय खड़ी थी वो वापस आई और बुढ़िया ने पानी से भी अपनी सारी बातें बताई, लेकिन उसने भी मना कर आग को बुझाने से इनकार कर दिया। बेचारी क्या करती, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। फिर वो आगे गई तो उसे एक बैल आता दिखा। बैल के पास आते ही बुढ़िया ने बैल को सारी बात बताई और बोली, तुम पास वाले खेत में पड़े पानी को पी जाओ ताकि मेरी गाय घर आ सके। बैल ने भी पानी पीने से मना कर दिया। अब बुढ़िया को लगने लगा कि अब तो मेरी गाय मेरी हाथ से गई समझो। तभी बुढ़िया की नजर एक रस्सी पर पड़ी। फिर बुढ़िया फटाफट रस्सी के पास गई और रस्सी से बैल को बांधने के लिए कहा, लेकिन ये क्या, उसने भी साफ इनकार कर दिया। फिर बुढ़िया को वही घूमता एक चूहा दिखाई पड़ा। बुढ़िया के मदद मांगने पर उसने भी रस्सी को कुतरने के लिए साफ इनकार कर दिया। अब तो बुढ़िया का गुस्सा 7वें आसमान पर था। अब वो सोच रही थी कि उसे गांव वालों को ही लाना पड़ेगा ताकि वो जबरदस्ती गाय को उसके घर ले जा सके। वो अब घर जाने का सोच ही रही थी। तभी अंत में बुढ़िया को बिल्ली मौसी दिखाई दी। बुढ़िया ने बिल्ली को अपनी सारी बातें बताई और अपनी मदद करने के लिए मनाया। बुढ़िया बोली, मेरा घर गाय का दूध बेचकर ही चलता है। अगर गाय घर नहीं गई तो मैं क्या करूंगी। बिल्ली बुढ़िया की बात सुनकर पिघल गई और बोली, ठीक है, मैं चूहे को खाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे चूहे को खाने के बदले क्या मिलेगा। बुढ़िया ने कहा, मैं तुम्हें चूहे को खाने के बदले 1 कटोरी दूध दूंगी और तुम चाहो तो तुम रोज मेरे घर आ सकती हो। मैं तुम्हें रोज दूध दे दिया करूंगी। बिल्ली मान गई। वे जैसे ही चूहे को खाने के लिए गई, चूहा बोला, रुको बिल्ली मौसी, मुझे मत मारो, मैं माताजी का काम कर दूंगा, मैं रस्सी कुतरने के लिए तैयार हूं। बुढ़िया चूहे को लेकर रस्सी के पास गई तो रस्सी बोली, अरे अरे, मैं भी माताजी का काम करने के लिए तैयार हूं, मैं अभी बैल को बांध देती हूं। बुढ़िया और रस्सी के आने पर बैल बोला, रुको रुको, मुझे मत बांधो, मैं पानी पीने के लिए तैयार हूं। बैल जब बुढ़िया के साथ पानी के पास गया तो पानी बोला, नहीं नहीं, मुझे मत पीना, मैं भी आग बुझाने के लिए तैयार हूं। बुढ़िया ने ये बात आग को बताई तो आग बोला, रुको, मुझे मत बुझाओ, मैं लकड़ी जलाने के लिए तैयार हूं। आग की बात सुनकर लकड़ी बोली, रुको, मैं कुत्ते को मारने के लिए तैयार हूं। फिर बुढ़िया लकड़ी के साथ कुत्ते के पास आई। यह सुनकर कुत्ता बोला, रोको, मैं गाय को काटने के लिए तैयार हूं। फिर गाय बोली, रोको रुको, मुझे मत काटना, मैं घर जाने के लिए तैयार हूं। फिर क्या था, जाते समय बुढ़िया ने बिल्ली मौसी को धन्यवाद दिया और बोली, अब तुम रोज मेरे घर आना। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट जरूर करें। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।